हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे। और आज का वीडियो है दुबई वीज़ा पे। ओके, बहुत सारे दोस्तों को मतलब कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे कौन सा वीज़ा होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ओके, अभी जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इंडिया से जॉब ट्राई करो, राइट। तो एक दूसरा भी तरीका है। ओके, तो वो तरीका ऐसा है कि अगर किसी के पास थोड़ा पैसा है, लाइक तो वो क्या कर सकते हैं, दुबई डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, अभी आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत बड़ा काम है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दुबई आना बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए। ओके, आप यहाँ में आ सकते हैं विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे। ओके, एक ही होता है वो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वो क्या अलग नहीं है, सिर्फ अलग अलग उसके नाम होते हैं। अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। विजिट वीज़ा मतलब क्या होता है कि आप कुछ पैसे देकर यहाँ का वीज़ा ले सकते हैं 30 दिन के लिए, चौदह चौदह दिन के लिए और 90 डेज के लिए। ओके, तो मेरे हिसाब से 14 दिन तो इनफ नहीं है यहाँ पर आके जॉब ढूंढने के लिए। आप कम से कम एक महीने का मतलब 30 दिन का वीज़ा ले सकते हैं, नहीं तो 90 डेज का वीज़ा ले सकते हैं। ओके, तो 30 डेज का जो वीज़ा होता है उसका कॉस्टिंग आता है 7,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। हाँ, तो आप काउंट कर लीजिए। और 30 डेज का जो वीज़ा है, 30 डेज का वीज़ा का कॉस्टिंग आता है 20 से 25 हज़ार तक। नो नो, 20 हज़ार आता है, 25 हज़ार नहीं दोस्तों, 20 हज़ार आता है 90 डेज का, 3 महीने का। ओके, तो कॉस्टिंग कीजिए, मतलब अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं खाने का, अकोमोडेशन का कितना लगता है ये वीडियो में सब बताऊँगा आपको। ओके, पकड़ लो आपके पास 50,000 रुपये है और आपको दुबई में जॉब ढूंढना है। ओके, तो कुछ दोस्तों के पास पेशेंस नहीं है, मतलब वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहते, इंडिया से ट्राई नहीं करना चाहते, मतलब उनको जल्दी चाहिए जॉब। ओके, तो ये तरीका अच्छा है। तो क्या करना है, दुबई का वीज़ा आपको अप्लाई करना है। दुबई के वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए। दुबई में, यूएई में आपका कोई दोस्त है तो उसका पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, और उसका एक एमिरेट्स आईडी होता है दुबई वाले दोस्त का, वो चाहिए होता है। ओके, अगर ये आपके पास है तो मैं भी आपको वीज़ा निकालने में हेल्प करूँगा। ओके, आप कमेंट में डाल दीजिए मुझे वीज़ा निकालना है, आपका ईमेल आईडी या मेरा ईमेल आईडी तो आपको पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी डाल दूँगा। ओके, तो उस पर कांटेक्ट कीजिए। वीज़ा निकालने के बाद आपको अगर आपने 30 दिन का वीज़ा निकाला, ओके, तो मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप यूएई आना चाहते, दुबई आना चाहते हैं, तो दुबई में दो मेन सिटी है। ओके, मतलब ज़्यादा सिटीज़ है, मतलब यहाँ पे दो मेन सिटी है, अबू धाबी और दुबई। तो दुबई थोड़ा कॉस्टिंग रहने के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब उधर पैसा बहुत जाएगा। तो आप क्या कीजिए, शारजा या अबू धाबी आ जाइए। ओके, मेरे हिसाब से तो अबू धाबी बहुत अच्छा है। ओके, अबू धाबी में भी आप जॉब ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। सेम है, अबू धाबी दुबई में भी ज़्यादा फासला नहीं है, 150 किलोमीटर है सिर्फ। बस से जा सकते हैं, बस से आ सकते हैं। ओके, अबू धाबी इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 3 साल मैं अबू धाबी में हूँ, मैं दुबई जाकर आया हूँ। अगर दुबई लाइक मुंबई है, बहुत पैसा जाता है, रेंट वहाँ का बहुत है, रहने का, खाने में बहुत पैसा जाता है। अगर आप अबू धाबी में स्टे करते हो तो आपका एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सेविंग हो जाएगा। ओके, अबू धाबी भी बहुत अच्छा है। ओके, तो अभी कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, एक महीने का अगर आपने वीज़ा लिया तो आप 7,000 वीज़ा का होगा। टिकट का 20 से 25 हज़ार पकड़ लीजिए, आने जाने का दोनों तरफ का टिकट, तो ये हो जाते हैं 30 से 35 हज़ार। ओके, और एक महीने का रहने और खाने का पकड़ लीजिए 20 हज़ार। मतलब मैंने ज़्यादा पकड़ लिए 20 हज़ार रहने खाने के लिए। रहेंगे तो आपके पास ही रहेंगे पैसे,
मतलब किसी को तो कुछ देना नहीं है। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो मतलब आप ही सिक्योर रहोगे ना। यहाँ पे आप दूसरे कंट्री में आते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब पूरा अगर एक महीने का अगर कॉस्टिंग निकाला जाए तो 7,000 लगते हैं वीज़ा के लिए, 20 से 25 हज़ार लगते हैं आने जाने का टिकट, और 15 से 20 हज़ार पकड़ लो यहाँ पे एक महीने का रहने का और खाने का हो सकता है। अगर किसी को आना है अबू धाबी में तो मैं उसका इंतज़ाम कर सकता हूँ रहने खाने का। रहने खाने के लिए कम से कम अगर मतलब करना है तो में शेयरिंग में रूम होता है यहाँ पे, मैं कर दूँगा। अगर किसी को सच में बहुत ज़रूरत है, खुद आके वो जॉब ढूंढना चाहता है, और जॉब यहाँ पे आके ढूंढने का कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों। सेम हमारी तरह होता है, हम लोग मुंबई पुणे जाते हैं, हम लोग हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे जॉब जैसे ढूंढते हैं सेम वही अप्लाई यहाँ पे करना है। ओके, बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि यार हमको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ज़्यादातर लैंग्वेज वही बोली जाती है, हिंदी उर्दू। ओके, मतलब इंग्लिश होता है वो कंपनी में होता है। अभी काम के हिसाब से अगर आप बड़ी कंपनी में हो तो वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन ही होता है। अगर छोटी कंपनी में हो तो डिपेंड है ना, वहाँ पे अगर इंडियन ज़्यादा है, पाकिस्तानी है, मतलब डिपेंड कौन से हिसाब से। लोकल लोग तो अरबी में बात करते हैं यहाँ पे और इंग्लिश में बात करते हैं। हमको अरबी नहीं आती तो हमको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। या इतना इतना ये नहीं आता है दोस्तों, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, लैंग्वेज का प्रॉब्लम इंडिया में आता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है खुद की लैंग्वेज बोलना। अभी इंग्लिश में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझको नहीं अच्छा लगता है। हम्म, हम जो है वही बात करना चाहिए ना, मतलब कुछ तो अच्छा दिखाने के लिए इंग्लिश में बात करो, ऐसा नहीं होता है कुछ। यहाँ पे आप आने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। और 3 महीने का एक वीज़ा होता है दोस्तों, उसका कॉस्टिंग आता है 20,000। सेम वही अप्लाई करना है, सिर्फ 3 महीने आपको रहना है। तो हर महीने का अगर आपने 15,000 पकड़ लिया तो वो ज़्यादा होता है, 10,000 15,000 पकड़ लो रहने खाने का, और 20,000 वीज़ा का, और 25,000 20 से 25 हज़ार आने जाने का टिकट। अगर किसी को 1 महीना या 3 महीने का वीज़ा निकालना है तो वो मुझको कांटेक्ट कर सकता है, मैं वीज़ा निकालने में उसकी हेल्प करूँगा। टिकट निकालना तो आपको पता है, टिकट क्या बहुत मुश्किल नहीं है, मगर वीज़ा में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन दोस्तों के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। ओके, यहाँ के जॉब अगर आपने ढूंढ लिया वो भी बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ आकर जॉब मिल गया तो आप दो आपके पास अ, तरीके हैं। एक तो आप इंडिया जाकर, यहाँ आकर जॉब मिल जाने पर आपको यहाँ का एक वीज़ा मिलता है पेपर कॉपी, तो आप वो लेकर इंडिया जा सकते हो। इंडिया जाकर अपने घर वालों को मिल के, या अपने मुल्क जाके अपने घर वालों को मिल के वापस आ सकते हो। नहीं तो अगर आपको यहीं पे कंटिन्यू करना है तो 10,000 रुपये, मतलब यहाँ के 500 दिरहम या 600 दिरहम दे के यहीं पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो यहाँ पे पास में ओमन है, ओमन जाकर भी आ सकते हो। एग्जिट करना पड़ता है, मतलब आपका टूरिस्ट वीज़ा चेंज करके आपको एम्प्लॉय रेसिडेंस वीज़ा पे आने के लिए आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ती है। तो आप किधर भी जा सकते हो, पास की कंट्री में जाओ, अपने मुल्क जाओ, इंडिया जाओ, कहाँ पे भी जाओ, आपको किधर ही नहीं जाना है। नहीं नहीं, आपको मुल्क छोड़ना पड़ता है, मतलब ओमन जाके आ जाओ, ओमन पास में ही है। देन इंडिया वो भी है, मतलब आपके डिपेंड है कि आपको किधर जाके आना है। मतलब एक बार एम्प्लॉय वीज़ा लेके आपको ये कंट्री छोड़ के फिर उस पर स्टैंप लेके ये कंट्री में आना पड़ता है, बस हो गया। बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे इंडियंस विजिट वीज़ा पर आते हैं, बहुत सारे अलग मुल्क के लोग भी जो थक गए हैं, कभी कभी लक नहीं होता है किसी का, टाइम लगता है ऑनलाइन जॉब मिलने में, तो वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके दोस्तों, आपकी क्वेश्चंस कुछ हो तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, और वीडियो को शेयर लाइक, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, इस वीडियो के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ।
एक नंबर भी है अभी मेरे पास, तो दुबई का नंबर है जिस पर व्हाट्सएप भी है, और उस पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत परेशानी है तो मैं वो नंबर भी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप मुझे उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, चलो, बाय बाय।